हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। कहा है विलियम शेक्सपियर ने, इफ़ यू लव मी आई विल बी इन योर हार्ट, इफ़ यू हेट मी आई विल बी इन योर ब्रेन्स। सो वेरी मच क्लियर, अगर किसी से मोहब्बत है, प्यार है और हम उसको चाहते हैं तो वो हमेशा हमारे दिल में होता है और हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। लेकिन एक ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ हमें इरिटेट कर रही होती है या जिससे हम आजिज़ आए होते हैं या हमें बुरा लगता है, तो वो हमेशा हमारे दिमाग पे सवार होती है। तो किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे सवार ना होने दीजिए, बल्कि उन्हीं चीज़ों को अपने साथ रखिए जो आपके दिल में समा सकती हैं, आपके दिलों में रह सकती हैं। क्योंकि दिलों में रहने वाली चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं, और जो चीज़ दिमाग पे हावी हो जाए वो ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छी है और ना ही ज़िंदगी के लिए। तो जनाब, आज भी आपके दोस्तों से प्यार और मोहब्बत वाली बातें होंगी, पूछेंगे उनसे बहुत सारी बातें जिनमें शामिल होंगी उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिलों में क्या है और उनके दिमाग में क्या है, और इसके साथ साथ करेंगे फन से भरपूर सवाल और उन सवालों के सही जवाब बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को गौर से देखिएगा और सुनिएगा आखिर तक, ताकि आप भी जान सकें कि उन सवालों के सही जवाब क्या हैं जो आज हमने पूछे थे आपके दोस्तों से। बाकी सारी बातें वहाँ पर जहाँ आपके दोस्त मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? सुंदर उमर, सुंदर उमर। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात। आई थॉट ये कह रहे हैं कि मैं फेरीलैंड से आई हूँ। अगर ये आप कह देती तो मैं बिल्कुल यकीन कर लेती। प्लीज कहिए। आई एम फ्रॉम गुजरात। अल्लाह, मैं समझी थी फिर ये मेरे दिल को रखने लगी है, आपने फिर मेरा दिल नहीं रखा। आई एम फ्रॉम फेरीलैंड। ओह माय गॉड, यस, ये बात हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए क्या हो रहा है ज़िंदगी में? लाइफ इज टू बिजी। लाइफ इज टू बिजी, इजंट इट अमेजिंग? यस, प्यारे लोगों की ज़िंदगी भी अमेजिंग होती है, प्यारी प्यारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या फैमिली है, कहाँ से फैमिली है, बच्चे, सब कुछ बताइए। आई हैव 2 किड्स। बोथ आपके नहीं है? छोटे छोटे होने चाहिए थे। दीज आर माइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग अमेजिंग। सर आपका क्या नाम है? उमर नौखेज, शेख उमर नौखेज। अमेजिंग। सो टेल मी, दोनों का ताल्लुक गुजरात से? यस, लाहौर में। मुझे बताइए आप लोगों का कैसे आना हुआ? फॉर विजिट एंड आई हैव माय सिस्टर इन लॉ हियर। शादी वादी चल रही है? नो, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। जस्ट फॉर एंजॉय, Just for- और घूमना फिरना। Yes. बच्चों के भी वेकेशन चल रहे हैं। एग्जैक्टली। बच्चों को आप क्यों नहीं लेकर आए हैं? बच्चे साथ आए हैं हमारे। दे आर आवर किड्स। बच्चे ही तो हमें लेकर आए हैं। हम बच्चे लेकर आए हैं भाई, लेकिन बच्चे जो हैं वो यहाँ नहीं आए हैं। खैर कोई नहीं, लेकिन इनके बच्चे सामने खड़े हुए बहुत ही प्यार और मोहब्बत से अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं इस वक्त। खैर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आपने क्या क्या देखा है? हाईलैंड्स, लोलैंड्स, क्या क्या कुछ है? कुछ, एवरीथिंग। खूबसूरत लगा है, बताइए ज़रा। Totally beautiful country, alhamdulillah. Northern areas, very beautiful, alhamdulillah. नॉर्दर्न एरियाज में मुझे कोई स्पेसिफिक बताएंगे, कोई खास जगह जो आपको बड़ी पसंद आई हो? नथिया गली। नथिया गली हमेशा मतलब क्यों नथिया गली फेवरेट होने की क्या रीज़न है? हैपनिंग है, अच्छा लगता है, लोग भी होते हैं। वहाँ पर बंदे कम है, वहाँ पर जो है क्राउड कम है और बड़ा पुरसुकून इलाका है, और इसलिए वो अच्छा लगता है। वहाँ पर क्राउड नहीं होता, फैमिलीज है थोड़ी बहुत, सो दैट। पाकिस्तान से बाहर भी आप कभी गए हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। गए हैं, क्या देखा है आपने? पाकिस्तान से बाहर Saudi and Dubai. दुबई। Last year we went to Dubai and Saudi Arab. लेकिन आप हमेशा से पाकिस्तान में रहे हैं या बाहर भी कभी सेटल होने की कोशिश की है? No, here, just हमेशा पाकिस्तान। Pakistan, always. here, so we don't need any abroad. भाई देखें, आप वेल सेटल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई जो है ना सोने का चम्मच लेके नहीं दुनिया में आता है। तो वही बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप बाहर जितना भी भागेंगे वो तो स्ट्रगल करना पड़ेगी। जिस मोमेंट पे आप जाएंगे आपको फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो बेटर है कि आप अपनी ही जगह पर रहकर इसको ऑन करें, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें, यहीं पर मेहनत करें, यहीं पर अपनी पहचान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को स्टेबल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। स्कोप है, अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो पाकिस्तान में कम काम नहीं है। पाकिस्तान में अच्छा है, काम करने वाला बंदा कहीं पर भी नाकाम नहीं है। जो ना काम करने वाले हों उनके लिए हीले बहाने हैं कि जी हम अब्रॉड चले जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। यहाँ पर काम है तो बंदे चल रहे हैं ना। अब यहाँ पर ग्रोथ देखें, ग्रोथ लेवल अच्छा है। नौखे साहब, सवाल है मेरा, मुझे बताइए, कहते हैं ना कि वो जैसे हुक्मरान वैसी आवाम, सुना है ना आपने भी, ज़ाहिर सुना है। तो मुझे बताइए कि मसला हमारे साथ क्या है? जैसी आवाम वैसे हुक्मरान है या जैसे हुक्मरान वैसी आवाम है? नहीं, जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान मिले। ये बात ना, मतलब ये जो है ना, ये इफेक्ट जो है ना, ये ट्रैवल कर रहा है बॉर्डर से अपर। वह हम कहते हैं कि नहीं भी वहाँ से आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जब तक आवाम नहीं ठीक होगी ना
तब तक आपके हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, तो सबसे पहले आवाम को ठीक होना पड़ेगा। आवाम बिगड़ी हुई है, इसलिए हुक्मरान भी ठीक होने की कोशिश नहीं करते। बात होती है ना, मतलब मिस फेरीलैंड, मैं आपको कुछ कहने लगी, मैं आपको ये कहने लगी थी कि देखिए अब सर्दियाँ आती है तो अंडे महंगे हैं, सर्दी आई है तो चिकन भी महंगा है, हर वो चीज़ महंगी है जो आवाम को जिस चीज़ ज़रूरत है। रमज़ान में हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, क्यों? बिल्कुल, रमज़ान में कि जिसे हम मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड महीना होता है, जिसका हर मुसलमान पूरा साल इंतज़ार करता में हर चीज़ एक्सपेंसिव है, इवन के पोटैटोज़ आम ज़िंदगी में कितने लो कीमत में होते हैं, लेकिन रमज़ान में उन्हीं की कीमत इतनी हाई प्राइस हो जाती है। है। आपको वैसे हाथ लगाने को नहीं मिलता, बिल्कुल, वैसे रमज़ान में एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है फ्रूट भी। महंगा हो जाता है और ये हर चीज़ के साथ है। खैर अब करेंगे बेचारे, पहले परेशान नहीं है, परेशान नहीं होना, मतलब अब 4-5 महीने रहते हैं, मतलब 3-4 महीने रहते हैं रमज़ान में, परेशान नहीं होना है आपने। अच्छा कोई प्यारी सी बात, कुछ ऐसा गाना, कुछ शेर, कुछ सुनाना चाहें आप थ्रू कैमरा? बस ये कि खुश रहे, खुश रखें ताकि आप सर आप इन्हें खुश करेंगे तो खुश होंगे, ऐसे नहीं बातों से नहीं मानते कि तुम्हें गाना सुनाओ। गाना कुछ ऐसे अच्छी में प्यारी जिसकी मिसेज हो ना, कसम से मैं तो कहती हूँ आपको तो चलते फिरते गाने गाने चाहिए। वो ठीक है, सारी मौसीकी साथ साथ है तो फिर मौसीकी करने की जरूरत क्या है। अभी भी आप कुछ सुनाइए, कुछ शेर सुना दीजिए। कुछ ऐसा नहीं है, सॉरी। कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा कोई प्यार भरा आप मैसेज आप जो शेयर कर रहे थे ना, वो मैसेज दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों को खुश रखें ताकि आप खुश रह सकें। इन्होंने फिर भी ये नहीं करना, वो कहते नहीं नहीं जब तक कोई और रोए धोए नजर ना आए ना, चीखता चिल्लाता वो परेशान नजर आए ना, हमें नींद नहीं आती है। क्यों दोस्तों? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। कोई वाली बात है। चले जी, एक जिसे कहते हैं ना हिडन मैसेज था, ये मैसेज था बटेवा, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी। करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, यानी क्योंकि हमारी भी नॉर्म है कि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी स्ट्रगल करते हैं सवाल से जवाब तक पहुंचने की। सो माय क्वेश्चन इज, वो कौन सा परिंदा है जो उल्टा भी उड़ सकता है? छोटा सा होता है, मिड्डा मिड्डा कितना सा। यस यस दैट इज हमिंग बर्ड इंडीड। अगर आप कभी उसे ऑब्जर्व भी करें तो वो फूलों का रस चूसते हुए अपनी मूवमेंट आगे पीछे कर रहा होता है, हमारा आपकी जान छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उससे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे और मिलवाएंगे आपको अमेजिंग से और बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म के दोस्तों से, जिनकी ज़िंदगी, जिनकी जर्नी और उनकी खूबसूरत सी बातें आपको करेंगी बहुत ही ज़्यादा अमेज। तो हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस वक्त दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस वक्त के शहनशाह से कोई भूल हुई है। वेलकम बैक। हम और अब मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी अमेजिंग सी बातें। आपके दोस्तों से ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको मिलवाया आपके बहुत ही अमेजिंग से दोस्तों से, जिनकी बातों ने किया हमें इंस्पायर, यकीनन आपको भी किया होगा और आपका भी दिल कर रहा होगा कि कमर्शियल ब्रेक जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम आपको मिलवाएं आपके नए दोस्तों से जो भाई आपसे मिलने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका बड़ी ही शिद्दत से। तो आइए मेरे साथ करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद राज। मोहम्मद सईद राज, आप क्या करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ गारमेंट्स का। कब से कर रहे हैं आप गारमेंट्स का कारोबार? 15 साल से। 15 साल से। आपने पढ़ा क्या है? मैंने मैट्रिक ही किया है। मैट्रिक के बाद आपने काम शुरू कर दिया काम शुरू कर या कुछ और भी किया? नहीं, काम ही किया। गारमेंट्स के अलावा क्या काम किया मैट्रिक के बाद? गारमेंट से ही स्टार्ट लिया था। मतलब आपको काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? काम करते हुए मुझे हो गए तकरीबन 32 साल। 30 साल। तभी तो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैट्रिक के बाद मैंने बोला था। मैट्रिक के बाद, तो तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि मैट्रिक के बाद आपने कोई और काम भी किया? नहीं, 32 साल पहले ही मैट्रिक की तो काम शुरू कर दिया। मेरी 51 साल उम्र है। 30 साल आपने गारमेंट्स का काम किया है? अभी भी वही अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। खुद ही से शुरू किया या किसी के साथ शुरू किया? शुरू किया खुद ही कर रहा हूँ। कैसे शुरू किया, जरा बताएंगे आप? बस पहला दिन कैसा था काम का, मतलब जब इरादा कर लिया काम के लिए निकल पड़े? बस स्ट्रगल थी। स्ट्रगल थी? हाँ, बाइक पे स्ट्रगल थी। इस्लामाबाद में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, पिंडी इस्लामाबाद। अच्छा। और मैं कम किया। क्यों, क्या वजह थी? बेसिक मंडी वो थी हमारे कारोबार की। सही है। मेरा अब एक्सपोर्ट का काम था ना, डेनिम पैंट का। अच्छा ठीक है। हाँ, उस लेवल पे गारमेंट्स था, वो लोकल नहीं था। वो लोकल काम नहीं था, इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए काम किया, बाहर भेजने के लिए काम किया। कहाँ कहाँ भेजा अपना काम, अपना कपड़ा, अपने जीन्स बनाकर? साउथ अफ्रीका, मार्गस्टर,
मलेशिया, कोलालमपुर और दुबई में। कौन से ब्रांड्स के लिए आपने बनाया? ब्रांड असल में सारी मैंने बनाया है, लिवाइस भी बनाया है, काफ़ी ब्रांड बनाए हैं, लेकिन वो आप ये मतलब कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ से बनकर जाती हैं और टैग लगकर फिर वापस आती हैं और हम कहते हैं कि हम तो बाहर का पहन रहे हैं। ऐसा ही है। ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग है ना सारी एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान की जो डेनिम और स्टिच है ना वो एक नंबर है। अब खैर वो अच्छा, बांग्लादेश अब हमसे और मटेरियल मटीरियल बेहतरीन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, बेहतरीन कॉटन बेहतरीन, ये सब यहाँ से बन के जाता सब यहाँ से जाता है। इवन कोट तक यहाँ से लेडीज़ का जा रहा है, जेंट्स का जा रहा है। अमेजिंग 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 कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ से हो रही है, बाहर जा रही है, टैग लग रहे हैं। बाहर जाकर उसका क्या होता है? सिला के तो बना के तो आप भेज रहे हैं, लेकिन वो शिपमेंट होती है ना, वो पार्टी के ऑर्डर पे बनता है। अच्छा, तो उन्होंने ले लिया, उन्होंने अपने टैग लगा दिए। टैग देते हैं कि हमें इसका टैग लगा के दे दो, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना, ये असल में लोकल ही माल तैयार करवा रहे होते हैं। ये तो है, ये तो है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हम प्राइवेट सतह पर हम दूसरे मुल्कों का नाम जरूर सुनते हैं, लेकिन कहीं पाकिस्तान का नाम हमें सुनने को नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान का नाम एक्सपोर्ट में बाहर बहुत बड़ा नाम है। जीन्स के जीन्स में बहुत बड़ा नाम है। खैर, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने मुल्क को बड़े गर्व से बता सकते हैं कि नाम है। वे फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, ग्रेन्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉल्ट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। क्या बात करेंगे आप कि जहाँ पर कितने कितने महंगा नमक लोग ख़रीदते हैं, और एक एक केजी का जो पैकेट है वो आई थिंक थाउजेंड्स में बाहर बिक रहा होता है। अगर उसे पाकिस्तानी करेंसी में हम देखें तो आपको वो पैकेट सॉलिड की आपने बात की है, नमक की। नमक के हवाले से बता दूं, मेरे एक दोस्त हैं वो जर्मनी में है। पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे तो मुझे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि ये माल तैयार करवा दो नमक के अंदर। नमक में नमक के पत्थर के साथ ना हाथी घोड़े ये चीज़ें बन रही हैं छोटी छोटी, बिल्कुल ऐसा है। और वो सारा बाहर जा रहा है। अच्छा, वो बाहर जा रहा है। इधर अगर हम बनवाते हैं तो 500-600 रुपये की कास्ट आती है उसकी, ठीक है। वहाँ पे कम से कम $50 का जा रहा है वो। अब इसी से अंदाजा लगा ले क्योड़ा का नमक है सारा वो पत्थर, क्योड़ा का नमक है। और देखिए कि हमारी कानों से निकला हुआ नमक बाहर कितनी उसकी डिमांड है। उसके टॉयज के अलावा भी लोग वहाँ पर उन्हें अपने खाने के अलावा उसको डेकोर के लिए भी लोग रखते हैं, अपने लैम्प्स भी बनाते हैं और उनको कमरों में रखा जाता है। एक तो एक तरह की थेरेपी भी है, जिंदगी का हिस्सा है। वेरी नाइस, अमेजिंग। बहुत ही प्यारी सी बातें आपने जो है हमारे मुल्क के हवाले से बड़ी पॉजिटिव इमेज को दिखाते हुए यहाँ पर आपने शेयर की। सुन के दिल को तो बहुत अच्छा लगा। हम पाकिस्तानियों को, हम लाहौर वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा सर, कोई और चीज़ आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? शेर सुनाएंगे? शेर बिल्कुल सुनाएंगे जी, सागर सिद्दीकी का, और मुल्की हालात के ऊपर ही सुनाएंगे। सुनाइए। अपने कहते हैं, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस वक्त दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस वक्त के शहनशाह से कोई भूल हुई है। वक्त के शहनशाह, उस वक्त के शहनशाहों से कोई भूल हुई है। खाली शाह एक नहीं है हमारा, एक शहनशाह, ये तो सारे ही लगे हुए हैं भाई। सारे ही शाह जो है वो एक ही पट्टी पर है। आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का भी जवाब आता है या नहीं। तो लेट्स सी। सवाल जनाब हमारा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? मच्छर। पैदा होते उड़ने लग जाता है, पक्की बात है? पैदा होते तो पर नहीं होते मच्छर के। धुआं। जरूर उड़ता है, बिल्कुल ऐसा है। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट पर आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद दिलाता रहे आपने हमसे बात की। हम और आप एक छोटे से मुख्तसर वक्फे के बाद आपसे मिलने वाला है और बहुत सारे नए दोस्तों को आपसे मिलवाने वाला है, तो हमारे साथ रहिएगा। वजूद जल से है तस्वीर कायनात में रंग, कि इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े ज़रूर। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम आपको मिलवा रहे थे आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, और अभी भी बहुत सारे अमेजिंग दोस्त हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको मिलवाएंगे वक्फे के बाद, और जल्दी से बढ़ते हैं अपने ट्राइपॉड की तरफ जहाँ पर वो खड़े हैं और हमसे बातें करने वाले हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, पूरा नाम बताइए। किरण जवार। किरण जवार। हाँ जी। क्या करती हैं किरण जवार आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ में कितने बच्चे हैं आपके? एक। गुड। अभी कहाँ हैं? अभी घर है। क्योंकि ठंड बहुत है और बाहर वो कहते हैं ना, ठंड की इतनी आदत नहीं है ना, गर्म इलाकों वाले लोग और गर्मी को देखने और निभाने वाले लोग, तो दिखाने वाले लोग भी वो कहते हैं ना कि सिर्फ गर्मी निभा नहीं रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, सह नहीं रहे हैं, हम गर्मी खा भी रहे हैं।
तो वो जिसे कहते हैं गर्म इलाकों के गर्म लोग, तो सर्दी के आदि नहीं, बच्चों को घरों में छोड़कर आते हैं ताकि वो बाहर की उन्हें ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। क्या कर रही हैं आप और ज़िंदगी में? कुछ नहीं, बस काम। संभाला हुआ है? हाँ जी। जब कोई और काम भी करती हैं आप, जॉब करती हैं या सिर्फ खातून खाना है मुकम्मल तौर पर? नहीं, बस हाउस वाइफ, कुछ नहीं करती। और हाउस वाइफ हैं, गुड। काफ़ी काम होता है वैसे। ये बात ना अभी मैं इसी तरफ से तो आने लगी थी, मुझे बताएं जरा क्या क्या काम होता है? पूरे घर का काम होता है, बच्चे संभालना, शौहर को संभालना, पूरे घर वालों को, माँ बाप को, बहुत सारा काम होता है। इंडीड ऐसे ही है कि मतलब शादी के बाद तो फिर आपको ससुराल भी सभी बच्चे बन जाते हैं, मतलब उनको भी आप उसी तरह केयर कर रहे हो तो जैसे आप अपने बच्चों की कर रहे होते हैं, वैसे ही उनकी खिदमत करना भी, ख्याल रखना भी और इखलाकी तौर पर भी बनता है। चाहे कि आप पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इखलाकियात ये कहती है कि उनको भी आप अगर इस तरह से ट्रीट करेंगे तो प्यार मोहब्बत जो मल्टीप्लाई करने से बढ़ती है, और मोहब्बत और प्यार को हमेशा मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि रिश्तों के लिए ज़रूरी है और ज़िंदगी के लिए भी। गुड। क्या शेयर करना चाहेंगी थ्रू कैमरा? कोई अच्छी सी कोई हेल्थ फूड जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो, फैमिली के लिए बनाती हो? सर्दियों की मज़ेदार सी रेसिपी आप शेयर कर देना, क्योंकि सर्दियों के ख़ास से खाने होते हैं जो गर्मियों में हम नहीं इतना शौक से खाते, लेकिन सर्दियों में हम शौक से खा रहे होते हैं। सर्दियों के लिए सबसे स्पेशल चीज़ होती है सूप, तो मैं सूप की रेसिपी जी। कौन सा सूप है ये चाइनीज वेजिटेबल सूप है। चाइनीज़ वेजिटेबल सूप है जिसकी ये रेसिपी शेयर करी है। गो अहेड जी। तो सबसे पहले यखनी को उबाल लेना है, फिर उसके बाद उनको पानी या यखनी? यखनी में गोश्त डालेंगे? हाँ। पानी में गोश्त डालेंगे? हाँ, यखनी बनेगी जी। पानी में यखनी मसाला वसाला डालना कि नहीं? डालना है, वो भी बताए ना जी। तो पानी में चिकन डाल के फिर उसको फिर उसके बाद उनको प्रेशर लगा दे 15 मिनट बाद। फिर उनको चिकन को अलग अलग कर दें और उसके बाद अलग कर लें, यखनी को अलग कर दें। फिर उसमें कॉर्नफ्लोर, सिरका। लेकिन प्रोपोर्शन आपको देख लेना चाहिए, मिकदार जो है वो खास होती है, वो मतलब इतने उससे तो बयान नहीं कर सकती हैं, डिटेल से आप ज़रूर जो है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप इस तरह की वीडियोज़ आप निकाल के ज़रूर देख सकते हैं। हाँ जी। तो क्या आपको मसालों वगैरह का पता चल जाएगा जी। तो उसमें सिरका डाल दें, सोया सॉस डाल दें, चिली सॉस डाल दें और उसमें काली मिर्चें डाल दें थोड़ी सी। उसमें फिर वेजिटेबल डाल दें, जैसे गाजर और शिमला मिर्च वगैरह, वो डाल दें। उसके बाद चिकन मिक्स कर दें, उसको थोड़ी देर पका लें, कोई आधा एक घंटा, बस सूप तैयार हो जाएगा। तैयार है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए जी, अब आपसे करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि आसान करूँ या मुश्किल? मुश्किल। अच्छा, मुश्किल करूँ या डिफ़िकल्ट? मुश्किल। चलिए जी, आपसे है सवाल मेरा, गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। तो जनाब, वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार मुफ्त मिलती है, दूसरी बार भी मुफ्त ही मिल जाती है, लेकिन तीसरी बार आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? दांत। यस, सही जवाब। हमारे कुछ जाने से गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं? बैंक में। बैंक में जॉब कर रहे हैं। बैंकर हैं आप? कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो बैंकर को, मतलब बैंक में काम करने वाले को बैंकर कहेंगे? कहा भी जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली बैंकर ही होते हैं बहरहाल। अच्छा, क्या करते हैं और इसके अलावा आप ज़िंदगी में क्या किया है आपने, अपने लिए क्या किया है काम के अलावा? अपने लिए शौक, ट्रैवलिंग है, राइडिंग है, स्विमिंग है, क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा है कि आई लव पाकिस्तान। मैंने ये किया है, पाकिस्तान से प्यार। तो सबने किया है। और ज़िंदगी में शादी की है, बच्चों को बताया कि पाकिस्तान है, ये आपकी पहचान है। वो हमने भी बताया है। कुछ अपने लिए और क्या किया आपने? यही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ होते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, कि इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े ज़रूर। बेसिकली वजूद जन से है कायनात में रंग। एग्जैक्टली। इसका मतलब बताएंगे आप? खूबसूरती, आप कभी एक सांचे में ढला हुआ देखें ना रूप खूबसूरती का, तो वो आपको औरत नहीं नज़र आएगी, फीमेल ही नज़र आएगी। उसके रिश्ते हैं माँ, बहन, बेटी, भाभी और फिर बहुत सारी खाला, फूफी। ये तमाम रिश्ते ये सोसाइटी को अपने आंचल में समेट के रखते हैं। बेसिकली यही खूबसूरती है, इसी से कहते हैं, इसी से ज़िंदगी बढ़ती है। और ख़ातून से ही
घर चलता है, वो चाहे अब इसमें मेरे सवाल को अब कैसे रिलेट करेंगे, जो सवाल मैंने आपने ही कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात। ये मैंने नहीं कही तो आपने सुनाया। आपने सवाल किया ना इसी का, इसी सवाल के जवाब इनकी शक्ल। मैंने सवाल आपसे ये किया कि इसके अलावा जिंदगी में और क्या चल रहा है, काम के अलावा क्या करते हैं आप अपने लिए, हॉबीज क्या है, मैंने सवाल ये किया था। चले यूँ कर लें, इस सवाल को यूँ भी कर लें कि मूवी लवर कह सकते हैं। कौन कौन सी मूवीज देखी, अभी लास्ट मूवी बताइए। लास्ट मूवी हु एम आई मैंने देखी, जैकी चैन की। अदरवाइज मैं जैकी चैन का कोई मशहूर मकौला, कोई कॉल, कोई सेइंग, कुछ उनकी आपको याद हो जो आप कहना चाहें। पैशन उनका एक ही वर्ड था, जैसे चाइनीज़ में भी उन्होंने कहा था और लास्ट इंटरव्यूज़ में भी कहा कि रिस्पेक्टिव ऑफ द सक्सेस पैशन। इसके अलावा जो और भी हमारे हमसाए ममालिक के एक नामवर नाकाबिले फरामोश शख्सियत जिन्हें बिग बी कहा जाता है, द सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन, वो कहते हैं इफ़ यू लव योर जॉब पीपल विल लव यू। भाई बहुत पैशनेट इंसान है ये। अच्छा चलिए जी, अब आपसे करेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल ज़रा मेरा आपसे ये है, गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके, क्योंकि हम गलती वहीं करते हैं जब हम सवाल नहीं सुन रहे होते। तो इस टाइम आप भी गलती करने वाले थे। हाँ ये कह सकती हैं आप। नहीं मुझे यकीन है, मैं सिर्फ कह नहीं सकती। तो जरा सवाल और आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो ना हाथ आती है ना छुई जाती है और बस कानों से ही पकड़ी जा सकती है, बट टेंजिबल फिर भी नहीं है। आवाज़। बड़े तेज हैं आप। हाँ जी, जवाब आपका बिल्कुल सही है और अमन आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और आप इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, आपके दोस्तों से बहुत सारा फन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इंतजार में हैं कि आपसे दोबारा मिले। खैर हमने कहा कि थोड़ा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपको मिलवाएंगे उनसे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। दीदार यार में मैं पागल हो चुका हूँ, दीदार यार में मैं पागल हो चुका हूँ, दीवाना मस्ताना परवाना हो चुका हूँ। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त लिबर्टी मार्केट में, करें बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। खैर चल रहा हूँ, उनसे पहले हमने मिलवाना है आपको बहुत सारी भी ऐसे दोस्तों से जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनसे करेंगे बहुत सारी बातें, जानने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और भी बहुत कुछ जो कुछ वो हमारे साथ और आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। तो सर्दी भी बहुत है और आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। अरे सर्दी से घबराना नहीं है, सर्दी तो बहुत ही अमेजिंग होती है और हमेशा से इंजॉय हम करते हैं, मुख्तसर जो होती है और बहुत कम जो मिलती है, तो इसीलिए हमेशा इसकी तलब भी ज़्यादा होती है। खैर अभी तो एंजॉय करते हैं आपके दोस्तों की बातों को, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, मुझे पूरा नाम बताइए। हुज़ैफ़ा आरबी। हुज़ैफ़ा आरबी। आरबी। डबल ए आर बी आई। डबल ए आर बी बी आई। बी आई आरबी। मैं पहली दफा सुना है। हाँ, कास्ट ऐसी है ना। कास्ट ऐसी। कास्ट ऐसी। ज़ात है ऐसी है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुल्तान से। मुल्तान से आपका। तो अब सीधे खड़े होंगे कैमरे में? बिल्कुल। क्या ये बात होगी ना, प्यारी सी बात होगी। चलें अब और बताएं क्या करते हैं आप ज़िंदगी में, क्या पढ़ा है आपने हुज़ैफ़ा? मैं वैसे स्टूडेंट हूँ BS कंप्यूटर साइंस का। BS कंप्यूटर साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे ज़िंदगी में आगे? फ़िलहाल तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इरादा है डेवलपर बनने का, सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का। URL शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? सॉरी? URL किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? सॉरी। कंप्यूटर की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो मैंने कंप्यूटर वाली बातें कर लें। पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वैसे। बातें कर लेते हैं। हाँ, शेर सुन लें। तो क्या क्या देखा है आपने पाकिस्तान में? वैसे एक दिन के लिए आया हूँ लाहौर, फिलहाल यही जगह देखी और बादशाही मस्जिद देखी है। बादशाही मस्जिद में आपने क्या देखा है? बाहर से गेट देखा उसका गेट देखा है, बाहर अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। अंदर वो पहले उन्होंने कहा जूते जमा कराओ, हमने कहा हमने नहीं जमा कराने। रेंट पूछा, उन्होंने कहा 200 रुपये। हमने कहा भाई इतने के तुम्हारे जूते हैं? इतने के तो हमारे जूते हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा, ये लड़के खड़े हैं इनसे पूछ रहे, मैंने ऐसे। कितने स्वीट है ना, कितने ऑनेस्ट है ना, देखे तो ना फॉरेन मान भी गए। वो 200 में कहाँ से जूते लिए हैं भैया, आपने हमें भी बताया। जाए वो इम्पोर्टेड मार्केट होती है, खान साहब बेचते हैं, वहाँ पे मिल जाते हैं आपको 200 के 150 के मिल जाएंगे। समय क्या बात है, बड़े अमेजिंग है भैया। आप और क्या क्या कर लेते हैं जिंदगी में? आप जिंदगी में क्या है आपके? और वैसे घूमते फिरते हैं? वैसे आपकी बातों से लग रहा है मुझे घूमने फिरने का शौक है। आउटिंग। क्या देखा है आपने लाहौर में, क्या देखा है मुझे बताएं।
इसके अलावा बादशाही मस्जिद में तो आपको जाने नहीं दिया ना उन्होंने, बस वो उधर मॉल रोड से आई हूँ, लिबर्टी मार्केट। मस्जिद यहीं पे उतर गया आप? वैसे रेलवे स्टेशन से आई हूँ ट्रेन पे। खाया पिया कि नहीं खाया? कुछ खाया था, बस यहाँ मुल्तान के लोग हमें अच्छे लगता नहीं है आपको, लगता नहीं लाहौर का खाना? खाने अच्छे हैं बहुत, ये वो जिस तरह शोशा होता है कुछ कुछ अच्छा नहीं है भाई, नहीं आया। ब्रेकफास्ट किया है, चने में सारी मिर्चें हाय, और तबीयत बन गई, थोड़ा सा खाया एक। तबीयत खराब हो गई भाई। उसके बाद आज ही हमने प्लान बनाया, अभी हम आज ही वापस चले जाने। टिकट हमने बुक करवा ली है बस की, आए ट्रेन बस करा रही ट्रेन में जाने, मुझे जाने की इतनी जल्दी है कि मैं बस में जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, वापस जाना मजबूरी बन गई है। ओह माय गॉड, लाहौरियों तुमने इतना सताया भाई मुल्तान वालों को, बेचारों की ये हालत हो गई है। बाकी सताया, ये बात सच है। हमने जैसे हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, हमने एक बंदे से एड्रेस पूछा और उसने हमें ऐसे जवाब दिया जैसे हम उससे भीख मांग रहे थे। जवाब दिया, बताएं जरा आज आप। अच्छा, मैंने पूछा कि यहाँ आगे कोई मार्केट है नाश्ता करने को? पूछा आपने? जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। उसने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये मैंने कहा यार नया बंदा हूँ, एड्रेस समझा दो, आप यूँ बता दो, तमीज़ से जिस तरह होता है। उसने कहा बस ऐसे चले जाए, चले जाएं आप। चलते गए हैं, बस हमें मार्केट मिल गई है। ये भी इतने प्यारे, जैसे उसने कहा उधर चले जाएं, ये भी चलते गए। आपके साथ ऐसे बात करूँगा ना, आपको दुख होगा ना, बहुत शदीद दुख होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। तो फिर मैंने उससे यही कहा है कि भाई जो मुसाफिर होते हैं आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। उसने क्या कहा? यही कह के चला गया आगे, फिर वो ऐसे मुंह बना के खड़ गया। खड़ा हो गया ना, अच्छा किया सुनाया आपने। सुनाया ऐसे करते हैं बड़े मेहमानों के साथ लाहौर वालों, ये देखो क्या किया है। डर भी लगता है, लड़ते भी रहते हैं ना ये बेचारे, बहुत ही सताए हुए हैं। अच्छा कोई प्यारी सी बात सुना देना, जाने से पहले आपने बस की टिकट करा ली है? प्यारी बातें प्यारी नहीं है फिलहाल, कोई प्यारी बात नहीं है, मैंने कर दी है। सारे इन्होंने दिल का भड़ास कुछ सारा निकाल दिया। कुछ शेर ही सुना दे इनको, सताया हुआ शेर सुना दे, शेर छोड़ दे इन पे। शेर है, दीदार यार में मैं पागल हो चुका हूँ, दीदार यार में मैं पागल हो चुका हूँ, दीवाना मस्ताना परवाना हो चुका हूँ। हुज़ैफ़ा मुझे फ़कत दीदार यार चाहिए, बाकी सारी दुनिया से मैं बेगाना हो चुका हूँ। ये शायरी इनकी अपनी है दोस्तों, ये देखें वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वेरी नाइस। कभी कभी इल्हाम हो जाता है, बट वेरी नाइस। हुज़ैफ़ा लिख भी लेते हैं लेकिन किसी टाइम भूल भी जाते हैं, फिर शेर जो होते हैं अपने बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक हो गया, चलें अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे शेर, इंशाल्लाह। आपसे करेंगे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुल्तान वालों से जाने से पहले हम एक सवाल कर रहे हैं जिसको सब सुने गौर से, और अगर आप सुनेंगे गौर से तो आपको जवाब समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताइए कि वो क्या है जिसे जितना अच्छा, जितना महंगा, जितना खूबसूरत क्यों ना बना लें, लेकिन बस वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, वो ख़त्म है। कैलेंडर की बात 1 साल से ज़्यादा कैसे चलेगा? 2023 का ख़त्म, 24 आ गया, अब आ गया, जो पुराना होगा आप उसे फेंक दोगे। हाँ, फिर बिल्कुल ऐसा है। तो उसके बाद आप आर्ट जितना अच्छा, भाई बात तो बिल्कुल ठीक है इनकी। हम और आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपको देर आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बात। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह फन से भरपूर वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमने किया था वादा, और वादे को करने किया जाता है पूरा। हम भी करेंगे पूरा, क्योंकि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे सारे सही जवाब, ताकि आप भी जान सकें कि उनके सही जवाब क्या थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जवाब देने में नाकाम होते हैं। खैर नाकाम नहीं होते, फिर वही बात कि हम हमेशा लर्न करते हैं, नाकामी नहीं होती है ये। तो जनाब वो सवाल ये थे कि मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो सीधा भी उड़ता है तो उल्टा भी उड़ सकता है। तो वो एक ही परिंदा है, बड़ा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, जिसे हम कहते हैं हमिंग बर्ड। और एक और सवाल जो हमने किया आपके दोस्तों से वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार तो मुफ्त मिलती है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलती है, लेकिन तीसरी बार उसे लेने के लिए, लगवाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो वो है आपका दांत, आपके दांत। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो ना हाथ आती है ना ही छुई जाती है, लेकिन कानों से ज़रूर पकड़ी जाती है। टेंजिबल तो बिल्कुल भी नहीं, खैर वो है आवाज़। और आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि बताइए वो कौन सी चीज़ जो सिर्फ एक ही साल इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो जितनी महंगी हो, जितनी खूबसूरत हो, जितनी भी प्यारी क्यों ना हो। वो है कैलेंडर, जो एक ही साल इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद नहीं।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारा शो। फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमेशा की तरह बताएंगे आपको वो भी, जिनमें शामिल है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब, जहाँ पे आप जाइए कमेंट सेक्शन में हमें बात कीजिए और सब कुछ बताइए जो आप कहना चाहते हैं। अपने दिल की भड़ास निकालिए यार, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें पॉजिटिव फीडबैक देंगे और अपने दिल की बातें हमसे करेंगे, जिनमें शामिल हो सकती हैं कि कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं, कौन से सवाल आप चाहते हैं आपके दोस्तों से पूछे जाएँ और भी बहुत कुछ। जनाब अभी के लिए इजाज़त दीजिए क्योंकि ज़ोया रंधावा आपसे मिलेंगी अपने अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।